ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 26/11/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे तुम हो, त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे। स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न है, देहाभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन सा नुकसान होता है? उत्तर है, नंबर 1, देहाभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। और जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहता। फिर वो प्यार से सेवा नहीं कर सकते। जेलसी माना जलन। मराठीत काय म्हणतात? एकमेकांचा हेवा करणे। वे अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। 2 नंबर है, बेपरवाह रहते हैं। देहाभिमानी बेपरवाह रहते हैं और माया उन्हें बहुत धोखा देती है। पुरुषार्थ करते करते फा हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिस कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है। 3 नंबर, देहाभिमान के कारण दिल साफ नहीं होती और दिल साफ न होने के कारण वे बाप की दिल पर नहीं चढ़ सकते। 4 नंबर है, मूड ऑफ कर लेना तो उनका चेहरा ही बदल जाता है। यह है सब देह अभिमानी के लक्षण। पहला नंबर जेलसी। दूसरा नंबर माया बहुत धोखा देती है। तीसरा नंबर साफ दिल नहीं है, अंदर एक बाहर दूसरा, तो बाप की दिल पर नहीं चढ़ सकते। और नंबर 4 मूड ऑफ, चेहरा कैसा रहेगा? मूड ऑफ। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है?
क्या कहेंगे? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों याद होना चाहिए, तीनों की याद होनी चाहिए। ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा सतयुग त्रेता में पालना, सतयुग में पालना, और शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि तीनों साथ साथ इकट्ठा चलता है। जैसे कोई बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो उनको मालूम है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, तो बैरिस्टरी की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा तो उसकी एम तो आगे रहेंगी ना। तो तुम जानते हो कि हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, माना पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, और इसमें योग बहुत चाहिए। क्योंकि योग से ही हमारी आत्मा पति जो बन गई है वो पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। तो ये बुद्धि में आना चाहिए। क्या? स्थापना। वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते, और वो पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए है। पढ़कर फिर उसका फल यहाँ पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है, और वो नई दुनिया कोई दूर नहीं है, अभी संगम युग है। नई दुनिया में हमको राज्य करना है। तुम यहां बैठे हो तो भी बुद्धि में तुम्हें ये याद करना है। क्या? कि नई दुनिया में अब हमें राज्य करना है। भले तुम यहां संगम युग में बैठे हो, परंतु तुमको क्या याद करना है? नई दुनिया में अब हमको राज्य करना है। बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। हमारा अनुभव कौन सा होना चाहिए? कि मैं कितना घंटा याद में रहता, कितना मैं पतित से पावन बना, पहले मुझे क्या क्या ख्यालात आते थे, अब क्या ख्यालात आते, मेरे संकल्पों में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में क्या अंतर आया। अब मैं देवता बनने के कितना करीब हूं, मुझे फरिश्ता बनने के मैं कितना करीब हूं। यह है अनुभव। अनुभव भौतिक नहीं होता, अनुभव अभौतिक होता। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे तो इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। हाँ, कितना वर्ष है अभी ये दुनिया? 100 वर्ष का संगम युग है।
88 वर्ष पूरे हुए। अभी इस शिवरात्रि को 89। फिर तो 11 ही बच जाएंगे। अभी समय थोड़ा रहा, हम उसके करीब जा रहे। तो विनाश भी जरूर होगा। कैसे होगा विनाश? डॉक्टर साहब पता है ना? नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भारत में, और गृह युद्ध लिखा है। प्राकृतिक आपदाओं, अंतरराष्ट्रीय युद्ध और गृह युद्ध द्वारा विनाश। और दूसरे देश में तो वो तो बटन दबाए कि न्यूक्लियर वेपन एक दूसरे पे छोड़ के खत्म। भारत उस युद्ध में नहीं रहेगा, लेकिन उधर अगर न्यूक्लियर वेपन छोड़ा तो उसका इफेक्ट आएंगे इधर। तो सुनामी और भूकंप ये इधर शुरू हो जाएंगे। और कौन कौन बचेगा उसमें? 9 लाख। कोई कहता है नहीं, हमारे बच्चे बचेंगे उसमें, और हमारा जो नातू है तो छोटा है अभी, वो उसमें बच जाएगा। तो ऐसा है क्या? और उसको कितना भी समझाओ, वो कहता है वो बचेगा। वो क्यों कहता है ऐसा? वो है इसमें कि उसने जो सोच के रखा है कि मैं इतनी संपत्ति करके ही मरूंगा, उसके लिए तो न नातू रहेगा न संपत्ति रहेगी, तो फिर मैं कर क्या रहा? इसलिए न विनाश होगा न कुछ हो। हाँ जाएंगे, पर कौन जाएंगे? हम बूढ़े बाड़े जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। पर लॉजिक क्या कहता है? ऐसा हो सकता है क्या? भूकंप पहले ऐसा करेगा क्या कि छाननी कि 60 वर्ष के ऊपर की इधर आ और बाकी इधर आ जा, बच्चे इधर आ जा, मैं बम गिरने वाला हूं, अब तुम पर मैं गिरूंगा, ऐसा पूछ के आएंगे क्या? नहीं। अभी वो जो युद्ध शुरू है तो बम जो गिर रहा है वो कोई पूछ के गिर रहा है क्या? किसकी बिल्डिंग पे गिरा है, उसमें जो थे सब खत्म। भारत पाकिस्तान फाड़नी हुई तो बहुत लाशें गिरी। उस रेल में लाश वापस आई सबकी वहां से। तो उसमें केवल बूढ़े बूढ़े थे क्या? सब थे उसमें, बूढ़े जवान सब थे, बच्चे। तो सत्युग आएगा, हमारी तैयारी उसकी शुरू है। ये सारी तैयारी किसकी शुरू है? 20 एकड़ की 25 एकड़ खेती कर भी ली हमने, तो हमारे काम में तो आनी चाहिए। और उससे अगर हमने पुण्य अगर जमा किया तो वो हमारे काम में। कहते हैं वो बुरे कर्म कर रहा है अभी, लेकिन उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो कारण क्या बताया?
कहते पिछले जन्म के पुण्य का प्रताप। शब्द क्या है? पिछले जन्म के पुण्य का प्रताप है जो आज वो खा रहा है। अब जो वो कर रहा है वो अगले जन्म में भुगतेगा। चाहे लाख करे चतुराई, लेकिन कर्म का लेख मिटे न रे भाई। तुमने एक पैसा अगर इधर का उधर किया, उसका था अपनी ओर खींच लिया, तो 2 पैसे तुम्हारे उधर चले जाएंगे। क्यों? मैंने तो एक ही खींचा था, एक तो देना ही था, एक उसकी सजा। तो विनाश तो जरूर होगा, और उससे पहले सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। पवित्र बनने बिगड़ जा भी नहीं सकते। तो तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ये ताकत है पवित्रता की, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। हमारा गीता का ज्ञान का एम ही क्या है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरे सारे मोह निकल जाए, नष्ट हो जाए। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार, कोई यहाँ सूर्यवंशी बैठे हैं तो कोई चंद्रवंशी भी बैठे हैं। चंद्रवंशी डायरेक्ट कहाँ आएंगे? त्रेता में। सब सत्युग में आएंगे क्या? नहीं। ताकत की बात है क्या? उस आत्मा की ताकत, उस अनुसार खींचेंगा वो। ताकत तो हर बात में चाहिए ना। ये है ईश्वरीय माइट। इसको योग बल की माइट माना ताकत कहा जाता है। बाकी वो है जिस्मानी माइट, माना जिस्मानी शक्ति। तुम्हारी है यह रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते, हे बच्चों, माम एकम याद करो। तुम्हारे सर्व संबंध किससे? बाबा से। पत्नी कौन? शिव बाबा। पति कौन? शिव बाबा। बच्चा? शिव बाबा। आपको कितने बच्चे हैं? दो। और तीसरा? शिव बाबा। आगे की स्टेज ये है कि मुझे एक ही बच्चा है, शिव बाबा। मेरा कोई सी संबंध नहीं है। कौन सा बच्चा तुम्हारे काम में आएगा? वो लौकिक बच्चा काम में आएगा कि शिव बाबा? अनुभव की बात है, शिव बाबा ही काम में आएगा। वो उसकी पत्नी की बाजू ले लेगा, लेकिन शिव बाबा नहीं लेगा कभी। ऐसा हो सकता है कि वो ऐन टाइम पर वो दूसरे की बाजू ले ले। और अगर अचानक बीमारी आई तो हो सकता है वो कहाँ बिजी है। ऐसे अच्छा है लड़का और बिजी है। शिव बाबा तो खाली है ना, हमारा पास ही है, पास में खाली है। हो सकता है वो जॉब पे गया था, लड़का तो अच्छा है, सुनता भी, वो उसको भी तो बंधन है ना, लिमिट है। बच्चे को आने को लेट लगेगा, बाबा तो अपने साथ में ही है। साथ में। उस एक बूढ़ा आदमी था, उसको हार्ट अटैक आया, पत्नी गई थी माउंट आबू, बाबा बाबा,
तुम मेरे बच्चे हो, अब मुझे बचाओ, दवाखाने लेके चलो। उसी समय वो फॉरेन से एक उसका पुराना मित्र बचपन का उसी गली में से जा रहा था। उसको संकल्प आया कि मैं जाकर के मिलूं उसको, दोस्त तो मेरा यहीं रहता था। वो गया तो वो फॉरेन से आया था किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए। तो जाते जाते बोले गाड़ी रोका। उसने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको, मुझे मिलना है, वो मेरा दोस्त यहाँ रहता था बचपन का। उसने जाके देखा तो ये तो अटैक आ रहा है इसको। उसने कहा अरे, उसने चेक किया, फटाफट उसने फोन लगाया, गाड़ी की गाड़ी आ गई। वो तो जिसका जो उद्घाटन करने आया उसका ही दोस्त है बोले। वो तो उसी हॉस्पिटल में उसको लेके गए, सब मशीन लगाए, दुरुस्त हो गए। घर पे आया तो उसकी पत्नी है वापस। वो तो बोले तुम तो बीमार थे, तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे। अरे बोले तुमको क्या बताऊं, मैं तो गया था 12 के भाव, तुम यहाँ थी नहीं। और जो बाबा को कहा तो देखो, बोले बाबा नहीं बचाया, बाबा किसी को निमित्त बना करके तुमको बचा। कोई नहीं रहा ना तो अंदर ही अंदर हार्ट अटैक भी खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं माम एकम याद करो, सर्वशक्तिवान बाप को याद करो। वो एक ही बाप है, उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। तो बहुत अच्छी बात है धारणा करने की। जिसको निश्चय ही नहीं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उसके बुद्धि में ये बात बैठेंगी नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमो प्रधान में आए हैं। वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते तो पूछना चाहिए। पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करे, समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। ये तो सीधी बात है। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी अब तमो प्रधान बनी है। तो जिसको संशय होगा कि कैसे समझे कि हमने 84 जन्म लिए हैं, वह हम बाप से कल्प पहले वर्षा लिया है, वे तो पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं देंगे। तो समझा जाता है कि जरूर इसकी तकदीर में नहीं है। तो इसने कल्प पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद भी नहीं कर सकता। और यह तो पढ़ाई है, भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते तो समझा जाता है कल्प नहीं पढ़ते थे, अथवा थोड़ी मार्क से पास हुए, स्कूल में भी बहुत फेल होते हैं और पास भी नंबरवार होते हैं। तो ये भी पढ़ाई है, इसमें भी नंबरवार पास होंगे। अब जो होशियार है वो तो पढ़कर फिर पढ़ाते भी रहेंगे। बाप कहते कि मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। बच्चे भी कहते हैं हम भी सर्वेंट है। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको औरों का कल्याण करना है। हमें सबको ये समझाना है कि बाप को याद करो तो पाप कट जाए। अब जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते उन्हें कहते बड़ा पैगंबर, और उनको ही महारथी अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। और प्यादे वो तो प्रजा में चले जाते। तो समझा, महारथी घोड़े सवार किसको कहते? जो जितने ज्यादा तक बाबा का परिचय देते, घोड़े सवार।
और बाकी जो किसी को समझा नहीं सकते तो प्यादे, वो तो प्रजा में आ जाते, प्रजा में आ जाते। राजा वो जो अनेकों को परिचय देकर समझा। एक को भी अगर उसने बाबा का बना दिया, कितना बड़ा पुण्य है, उसका जीवन बदल गया। एक को भी ला सका हो, और एक को भी नहीं ला सका तो प्यादा, ताकत नहीं ना उसमें, उसमें ताकत नहीं है, उसका कोई सुने उसमें ताकत नहीं है, तो प्यादा है, प्रजा में आ जाएगी। इसमें भी बच्चे समझते कौन कौन साहूकार बनेंगे, जो बहुत धन लगाते ना साहूकार बनते वहां। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए तुमने जीवन दी है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। उसको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में मैं फंसूं? तो क्यों न बाप से अमृत लेकर अमृत का दान करूं। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूं जो कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़ियां मारी, हाय हाय कर बैठ गए। अब तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है, या ये काम बैठ करके करना है, तो वो मस्ती चढ़ जाती है। इसको कहा जाता है मौलाई मस्ती, माना हम उस मौला के मस्ताने हैं। अब तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। वो मौला हमको पढ़ा रहा है। नाम तो उनके बहुत है, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मौला ही मस्त बने हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है कि बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। यही तात लगी हुई है। हमें बाप को हरदम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहां से बाहर निकले तो भूल जाएंगे। यहां जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता। यहां तो नाही बरोबर सांगून राहिले काय संग येणार आहे आपल्या, भरून सांगून राहिले। बाबा की याद ही हमारे साथ जाएगी। हाँ, और यहां से बाहर निकले तो इसको कहते शमशानी वैराग्य। शमशानी वैराग्य स्थायी नहीं रहता। जब शमशान में गए तो क्या कहते, एक दूसरे से बातें क्या करते, साला काय घेऊन गेला, इतना मरमर करता था पैसों के लिए, बताओ सब छोड़ के गए। इसका निधन हो गया। अब इसके पास कोई धन नहीं रहा, और कहते अब शांत हो गए। मुझे अभी तक के अशांत था, अब शांत हो गए। बताओ क्या लेके गए। और शमशान के बाहर आए, कहते मेरे लिए कुछ छोड़ा कि नहीं, कि सब दूसरों के नाम पे करके गए। तो यहां तुमको जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते
अब तुमको भूलना तो नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो कोई कोई यहां बैठे भी भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम में गांव गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना समय मिले, बाप तो कहते जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी भी नहीं हो सकती। बाप तो कहते ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। ये भी बाप समझाते रहते, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। जो अपने को महावीर समझते, उन्हों को ही माया के तूफान बहुत आते हैं, और फिर वह किसकी भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते हैं। तो आंतरिक दिल उनकी सच्ची नहीं है। सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल यहाँ चल न सके, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है, ये तो तुमको साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा को भी बनाने वाला वो शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करे तब ऐसा बने। बाबा समझाते ये माया बड़ी जबरदस्त है। कैसे? कैसे जबरदस्त है माया? माया धोखा देती है, धोखा दे देती है। को कान नाक से बड़े बड़े महारथियों को भी नाक कान से ऐसे उठा लेती है, पकड़ लेती है। तो जैसे चूहा काटता है, तो कैसे काटता है मालूम नहीं पड़ता, काट रहा है। ऐसे माया भी मस्त चूही है। अरे ऐसी काटती कि पता नहीं चलने देती। तो महारथियों को तो बहुत ही खबरदार रहना चाहिए। वो खुद समझते नहीं कि माया हमको गिरा रही है, समझते नहीं। नहीं, लून पानी बना दिया। एक दूसरे से बातचीत न करना, ये क्या है? शब्द कौन सा है इसको? लून पाणी। माझं त्याच्याशी पटत नाही, ये क्या है? लून पाणी। माना इसमें नहीं पटता है ब्राह्मण में। देखो, वो भी राजा बनने वाला, मैं भी राजा बनने वाला। अगर मेरा उसका नहीं जमता, यही संस्कार द्वापर युग से, वो अलग राज्य का राजा होऊंगा, मैं अलग राज्य का, और दोनों में झगड़े चलते रहेंगे। उससे उस कितने साल तक चलेंगे? पूरा युग चलता रहेगा। कलयुग में भी वही, इस एक जन्म का रिफ्लेक्शन है ना पूरा कल। सत्युग त्रेता में तो झगड़े होते नहीं, इसलिए वहां नहीं होगा, पर द्वापर युग से तो शुरू हो जाएगा। तो न भूलो, न बिसरो, न किसी से हमारी दोस्ती, न किसी से हमारी दुश्मनी। समझा? ये पाठ हमको पक्का करना है। कौन सा? क्या कहा बताइए? ना हमारी किसी से बहुत जास्ती दोस्ती, की तिच्याशिवाय जमतच नाही, किंवा भाऊ असतील तर त्याच्याशिवाय आमचं जमतच नाही। तो आला, तो मुरली ऐकन तर मी जातो, तो नसेल तर मग मी जात नाही। न किसी से हमारी दोस्ती, न किसी से हमारी दुश्मनी। इसको क्या कहते? न भूलो न बिसरो, न किसी को बहुत याद करो, न किसी को बहुत भूल जाओ। नहीं, हम सबके सब हमारे।
क्योंकि अंत के समय में जिसे बहुत मोह है वो याद आ सकता है, और जिससे दुश्मनी है वो याद आ सकता है। जिससे मोह है वो दिल में है, जिससे दुश्मनी है वो दिमाग में है। दोनों जगह किसी को बिठा के रखा है। तो दिल में भी कौन चाहिए? एक बाबा। दिमाग में भी कौन चाहिए? एक बाबा। दूसरे देहधारी को बिठाना ही नहीं। ऐसा है क्या? मोह नहीं किया तो चलता, पर दुश्मनी रखना है चलता है नहीं। दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं रख सकता। वो भी अंत के समय में बदला लेने आएगा ना। उसको तो देखा तो जमता ही नहीं हमारा, पूरा दिन खराब जाता, पूरा दिमाग ही खराब हो जाता। त्याचा तू चेहरा ही नको दाखवू बा आम्हाले, क्योंकि वो पूरा याद आता। इसने हमारे साथ क्या किया था, कैसे हमको फंसाया था। हमारी परखने की शक्ति ठीक नहीं थी। वो क्यों फंसाता था हमको? हमने नहीं परखा ना उसको, पहले से सावधानी से रहते थे तो क्यों हमारे साथ ऐसा होता था? गलती हमारी है। तो न किसी से मेरी दोस्ती, न किसी से हमारी, और पाठ पक्का करना। और सर्व के लिए बाबा ने सिखाया हमको क्या? दो शुभ भावना, शुभ सबका भला हो। तो वही लौट के वाइब्रेशन आएंगे तो हमारा भला होगा। हम किसके लिए सोच रहे हैं? हमारे लिए। हमको अगर अपना भला करना है तो दूसरों का भला हो ये सोचेंगे तो अपना भला होगा। क्योंकि इस दुनिया का नियम है, न्यूटन ने लॉ बना के रखा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट एंड इक्वल। अगर इस पर जोर से अगर हमने बॉल मारा दीवार पर, उतनी जोर से वो वापस है। अगर हमने ब्लैक बॉल मारा है तो ब्लैक ही वापस आएगा, व्हाइट बॉल मारा है तो व्हाइट वापस आएगा। अगर हमने, ये गुम्बज है दुनिया, अगर हम किसी की चुगली कर रहे तो कोई नहीं, वही वो हमारी चुगली कर रहा है। हाँ, अब हमको अगर लगता है हमारी भी ऐसी चुगली हो तो तुम उसकी करो। इस दुनिया का नियम है। तुम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो पहले खुद उस गड्ढे में गिरेंगे, और तुम अगर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो तुम्हारा सबसे पहले अच्छा। अच्छे का अच्छा न हो, चाहे कोई भी दुनिया आ जाए, पण ये असं हो नहीं सकता। चांगल्याचं चांगलंच होत असते, चांगल्याचं खराब होत नसते। मी आजकल दुनिया वाले क्या कहते, वो हाथ देखने वाला भी कहता है सामने वाले को खुश करने के लिए 4-5 पॉइंट तो उसके फिक्स रहते। वो बोलता है हाथ देख के, तुम सबके लिए अच्छा रहते लेकिन तुम्हारे साथ लोग खराब रहते। एकदम बरोबर बोला तुम। क्योंकि हर कोई यही सोचता। फिर वो बताते तुम्हारे हाथ में कैंची है, माना पैसा आता पण टिकता नहीं। अरे ये भी बरोबर है। अब किसके भी पास पैसा आएगा तो खर्चा तो होगा सबके लिए हो। फिर बताते हो तुम्हारे पर एक बार कष्ट आया है, तुम एक बार मरते मरते बचे थे, अब याद करो कब बचे थे। सही बताया बोले, एक बार हुआ था वैसा, तबीयत खराब हो गई थी तो बच गया था उसमें से। और अब भविष्य सुन लो,
अब आगे तुम्हारे पास में 4 व्हीलर आने वाली है, घर बड़ा बनने वाला है, लाओ फिर दक्षिणा। खुशी की बात भी बता दी। हर एक को एक ही भविष्य बताते हो। तो ये भविष्य जो है कि नहीं, उसका तुम सबके साथ अच्छा रहते, लेकिन लोग तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहते। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अच्छे रहो, अच्छे का अच्छा ही होना है। तो लून पानी माया बना देती है। लून पानी कौन बनाता है? माया। समझना चाहिए कि लून पानी होने से हम बाप की सर्विस अब कर सकेंगे नहीं। बाबा उसकी सर्विस एक्सेप्ट करते नहीं। लून पानी क्यों होता है ये भी बता रहे। कह रहे जलन। अच्छा, अंदर में जलते हैं किसी का प्रोग्रेस देख करके। उसने कहा किसी को अगर जलाना है तो इतना ही कहो कि आज मैंने 4 व्हीलर ली, सारा दिन वो जलता रहेगा। देह अभिमान है तो जलते हैं। दीपक कैसे जलाते? दीपक नाम के लड़के को फोन किया, मैंने आज 4 व्हीलर ली, बोली बड़ी 25 लाख की। हो गया, आज दिन भर दीपक जलता रहेगा। प्रोग्राम है कोई, और दिया नहीं है, अगर ये भी नहीं है माचिस, तो दिया कैसे जलाना? जलते रहते हैं। तो वो अवस्था अभी तक नहीं है। तो क्यों नहीं है? योग कम है, याद का जौहर भरता नहीं है। बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया छोड़ती नहीं है। आधा पौना तो खत्म कर देती है, किसको पता भी नहीं पड़ता है। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद करके घर में बैठे हैं। क्या है? अच्छे अच्छे पढ़ाई बंद करके घर में बैठे। क्या है? माया। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार हो जाता है। समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते। थोड़ी सी बात में झट लून पानी हो पड़ते। बाप समझाते देह अभिमान है, इसके कारण ही लून पानी होते हैं। एक कारण जलन, दूसरा देह अभिमान। स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे भी ड्रामा, जो कुछ देखते हैं कल्प पहले मिसल, ड्रामा चलता रहता, नीचे ऊपर अवस्था होती रहती। ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस खुशखबरी भी लिखते, फिर नीचे ऊपर होता रहता। तो तुम्हारी युद्ध है माया के साथ, कभी हार कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हिला देती है, हिल जाते हैं, और फिर कई तो मर भी जाते हैं। इसलिए जहां भी रहो बाप को याद करते रहो, सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो। जो बाहर वाले घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो यहाँ वालों से भी बहुत तीखे जा सकते हैं। मूल बात है ही माया पर जीत प्राप्त करने की। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पाठ चलता आया है। तुम कहेंगे कि इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ, ये भी बुद्धि में है। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान,
तो इस दादा में भी ज्ञान आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर बीच में दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन है जिनकी दिल साफ है। जिसकी दिल साफ है वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा कह रहे तुम्हारे में लून पानी का स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई है क्या हमारे इसमें जो एक दूसरे से बात नहीं करते? हाँ? देख लेना, लून पानी बाबा के श्रीमत के विरुद्ध है। हाँ, ऐसा भी नहीं इसका मतलब कि बहुत घनिष्ठ रखो, नहीं, लेकिन लून पानी नहीं, किसी को अपने दिमाग में नहीं रखो। सदैव हर्षित रहना है, कभी भी मूड फिर गिरेगा फिरेगा नहीं। या तो बहुतों का मूड फिर जाता है, बात मत पूछो। इस समय सभी कहते हैं हम पतित है। अभी पतित पावन बाप को बुलाया है कि आकर के पावन बनाओ। बाप कहते बच्चों तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो जाए, मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर न चलने वालों का कपड़ा साफ नहीं होता, मन आत्मा शुद्ध नहीं होती। बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते, अपने को आत्मा समझो। देहाभिमान में आने से तुम गुटखा खाते हो, जितना जितना ऊपर चढ़ते हो खुशनुमा होते जाते हो, हर्षित मुख रहता है। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। देहाभिमान की आग उन्हें जैसे गला रही है, समझते नहीं है कि ये बीमारी फिर कहां से आई। तो बाप कहते देह अभिमान से ही बीमारी आती है। देह अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। बहुत है जो अंदर में चलते रहते हैं। बाप तो कहते बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं ये रोग क्यों लगा? बाप कहते देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई को ये बीमारी लगती है, एकदम चिचड़ होकर लगती है, माना चिपक जाती है, छोड़ती नहीं है। तो श्रीमत पर न चल, अपने देहाभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े बड़े जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं कि माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते हैं। तो देखो क्या गति होंगी, एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते। बच्चों को यहाँ बैठे खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहा जाता। बाप कहते हैं इनसे और कोई ऐसी पढ़ाई ऊंच है क्या? द बेस्ट तो ये है, एक ही जन्म का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। और कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते, माया नाक कान एकदम काट लेती है। बाप खुद कहते आधा कल्प इनका राज्य चलता है, तो ऐसा पकड़ लेती जब बात मत पूछो। इसलिए तुम्हें बहुत खबरदार रहना है, एक दो को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया कान नाक काट लेंगी और फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। अब बहुत समझते भी है कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए, परंतु उनके लिए इम्पॉसिबल है। थक कर फाव जाते हैं, माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। तो देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए कि माया ने हमको नाक से पकड़ा है।
याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते, कमाई होती रहती, कभी उनको थकावट होती है क्या? दुकानदार जो है ये समझ सकते। बहुत ग्राहक आए तो खुशी होती कि थकावट होती? जो दुकानदार है वो बताओ। सुबह से मक्खियां मार रहे तो खुशी होती कि ग्राहक आए तो खुशी होती? आपकी भी है ना दुकान? ग्राहक आए तो खुशी होती। आपको ग्राहक आए तो खुशी होती। दुकान में ग्राहक आते रहते, कमाई होती रहती, तो कभी उनको थकावट नहीं होती और खुशी होती है कि भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। और तुमको तो अथाह धन मिलता, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, परंतु देखना चाहिए कि हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। अब समय बहुत थोड़ा है, अकाली मृत्यु की भी जैसे कि रेस है, एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं, तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। बरसात जोर से पड़ेंगी, उसको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। अब मौत सामने आया कि आया, समझते भी है कि एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएंगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते तंग कर देंगे जो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएंगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते। वाह 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 ड्रामा, वाह योगी बनो, पवित्र बनो, हमें रोज अमृत वेला करना ही है, हमें रोज सुनना ही है, सारा दिन याद रखकर सभी करना है, हमें साढ़े योग करना है, हमें रात्रि को चाट लिखकर गुड नाइट करके सोना है, हमें एक अलग वाणी पढ़ना है, एक क्लास सुनना है, और कभी किसी से क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न रहना, और गाँव गिरदा गाँव पावन बन जाए ऐसा संकल्प करना। और 18 जनवरी को हाल का धूमधाम से उद्घाटन करना है। अच्छा, बाबा आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना है। 2 नंबर है, बाप द्वारा जो बेशुमार धन माना ज्ञान का मिलता है उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले
मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करे। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली तमोप्रधान वाइब्रेशंस से और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देंगी। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले वही है सच्चे गोप गोपिया। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।